Okay, beta, welcome back. So where are we able to get answers? Are you guys there? आंसर्स में ना पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि इनका है मेरा है 3433.5, इनका 0.8 आया, चलेगा ना सर? That much is okay, beta. सर मैंने 0.4 डिजिट तक लिया है, मेरे को लगता है ना 0.5 या 6 डिजिट तक लिया होगा शायद। Maybe, but that's okay. That's fine. चलेगा. 0.4 डिजिट तक इट्स ओके ना, फाइन? Should be fine, beta. Distance में फर्क बता रहे हो ये? हाँ सर, डिस्टेंस में 0.3 का है सर। वैसे तो बेटा ये सिंगल स्टेप कैलकुलेशन है साइंटिफिक कैलकुलेटर में. So when you round it off to one place after the decimal, you should get the exact answer. सर वो भूल गया हुआ ना, अभी तो एक एक करके किया तो शायद आजाद तो है। आई ट्राई Don't दैट do it. Don't do it separately. Put it in a single formula in the calculator. ओके सर। ब्रैकेट Okay. लगा के, क्योंकि याद है आपने सेकंड मिनट में कराया था डबल ब्रैकेट लगा के। Right, beta. Right. So try doing the complete calculation in a single step. It will save time and it will give you more accuracy. सर मतलब ये पूरा फॉर्मूला जो है पूरा मतलब कैलकुलेटर में एक साथ वैल्यूज डाल देगा? तो That's सर right. उसमें एरर आ रहा था कुछ, तो उसकी कुछ ट्रिक है क्या? तो ब्रैकेट वगैरह यूज करने पड़ते आई थिंक। ब्रैकेट भी लगाया नहीं आ रहा था सर डेसिमल में अगर 3-4 वैल्यू भी ज़्यादा लेते हैं ना तो एक्यूरेट आ रहा आंसर। मैंने भी पहले डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक लिया था, मेरा डिस्टेंस में आ गई थी गड़बड़ी, फिर उसके बाद पूरा लिया फॉर्मूला एक साथ, तभी आया करेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। बेटा हाँ, पूरा फॉर्मूला लो. पूरा फॉर्मूला लोगे तो आंसर भी करेक्ट आएगा और ये क्विक भी होगा. यू विल नॉट नीड टू राइट एनी इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑन योर आंसर शीट. सर कोर्स में तो 0.1 तक चलता है ना सर? या शुड बी ओके बेटा, नॉट एन इशू. बिकॉज जो मेरा आया है 249 डिग्री 50 मिनट आया है पूरा और आंसर में 50.1 है. या दैट्स फाइन बेटा, दैट इज ओके. ओके, और बताओ बेटा, और क्या डाउट्स हैं? सर एक बार ये इनिशियल और फाइनल कोर्सेज का एक बार जो कैलकुलेट करने के बाद एक बार फिर से बता देंगे कैसे इनको पुट करना है? जैसे अभी ये जो एक्सरसाइज 31 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहा था, तो उसमें ये अपना साउथ हेमिस्फीयर में है ये, और उसका जो ट्रायंगल बनाया है उसके हिसाब से इसका जो कैलकुलेशन जो एंगल बी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है समझने में मुझे. नो प्रॉब्लम बेटा. इफ यू वांट ये आई कैन सेंड इट इन ग्रुप. ओके, एक्सरसाइज 31 की बात कर रहे हो ना? यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, लेट मी शो यू हियर. So you see you are going from 30 south to 50 south, southwards, and 142 west to 170 east. अब मुझे बेटा पहले तो ये बताओ कि आर यू गोइंग इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन और ईस्टर्ली डायरेक्शन? सर वेस्टर्ली डायरेक्शन. वेरी गुड. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा? नेगेटिव सर. ओके, सो वी आर गोइंग साउथ एंड वी आर गोइंग वेस्ट. एक मिनट रुको. नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं सर, ये ट्रायंगल तो वो सही बना है, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नेमिंग में. नो प्रॉब्लम बेटा, अभी दूर हो जाएगी. सो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. व्हाट इज द एंगल विच यू गॉट बाय द कोसाइन फॉर्मूला? एंगल बी. एंगल बी आई गॉट 102 डिग्री 19.3 मिनट्स. ओके, सो बेसिकली दिस इज द ट्रायंगल, राइट? जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो. The PAB triangle would be like this, correct? So is your PAB triangle like this, beta?
Yes, sir. It is same only. It is same. Okay. Now angle B is coming out to be 102. You said. Yes, sir. 102 Okay. degree 19.3. No problem. You take it as 102. Not an issue. अब इस केस में हमने देखा है the final course should be 360 minus angle B. So 360 minus 102 gives you 258. So that is what your final course should be. सर ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? ये डायग्राम ये से फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? बिकॉज सर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं सर. सर ए बी What सर he is उल्टा saying is बनेगा right, सर, बेटा. ऐसे नहीं बनेगा ये भी सर. वेस्ट ईस्टर्ली से जा ईस्ट. रहा है. ओके 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 माय मिस्टेक. देखो देखो अभी ध्यान से देखते हैं. ए ऊपर होगा सर, बी राइट में होगा. यस. सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड में और ये रही डायग्राम पी ए भी राइट साइड में. सो बी जो है ये राइट साइड में होना चाहिए ना बेटा. हाँ सर, ए लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा. और सर ए ऊपर होगा और बी नीचे की तरफ जाएगा. नीचे राइट होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी राइट में होना चाहिए तो हम ईस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहे हैं. हाँ सर, हाँ जी ईस्टर्ली जा सर. रहे हैं ना सर. ओके बेटा यहाँ तो अब कंफ्यूजन हो गया. सम पीपल सेइंग वी आर गोइंग इन द वेस्टर्ली डायरेक्शन, सम पीपल सेइंग वी आर गोइंग इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन. वो सर गलती से सर जब काउंट करने का 142 टू 170 वेस्ट कर दिया. सर ईस्टर्ली जा रहे हैं ना. सर कौन से क्वेश्चन में? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन. चली जा रहे हैं सर इसमें. सर ईस्टर्ली जा रहे हैं 180 क्रॉस करके. वेरी गुड. ये तो एक सॉलिड कंफ्यूजन आ गया बेटा यहाँ पे. अरे सर ईस्टर्ली है सर. ईस्टर्ली होगा सर, उसको ऐड करके सब कर देंगे सर उसको. सर ए लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा बेसिकली. ए लेफ्ट में होना चाहिए और बी राइट में होना चाहिए. यस सर. तो दैट मींस वी आर गोइंग इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन ना. हां सर ईस्टर्ली जा रहे हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही पड़ेगा ना 142 से 173. हाँ जी सर. डिग्री है और एंगल पी सर 46 डिग्री 45.0 आएगा सर. या सही बोल रहे हो बेटा. यस सर. सो कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं दैट वी आर मूविंग इन द ईस्टर्ली डायरेक्शन? रेज योर हैंड्स. हाँ सर, उठा दिया सर. सर उठा लिया सर. 46 डिग्री 45 मिनट तभी आएगा ना सर जब ए लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा, तभी आएगा. ओके. ओनली 5 पीपल. सर आपको सॉल्यूशन भेजा है ग्रुप में, 1 मिनट प्लीज देखेंगे ठीक है कि नहीं है. अभी बेटा सॉल्यूशन पे तो बाद में आते हैं. उसमें सर डायग्राम बनाया हुआ है एक्चुअली. डायग्राम एक बार दोबारा बताओगे सर किसका मतलब कौन से वाला पूछ रहे हैं? पहले ईस्ट वेस्ट सॉर्ट आउट कर लें बेटा. ओके बेटा, ये देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे देख रहे हो लेफ्ट साइड में. सर वेस्ट से मोर वेस्ट जा रहे हैं तभी तो ईस्ट में जाएंगे. लाइक वी आर गोइंग फ्रॉम पनामा टू जापान, तो इधर से क्रॉस करेंगे तो वेस्ट जाएंगे तभी हम उसमें ईस्टर्न उसमें जाएंगे ना. और फिर 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, पेपर पे 3D बनाना पड़ेगा ना घुमा के. सर वेस्टर्ली जाएंगे. सीधे बनाना वेस्टर्ली. ईस्टर्ली साइड से पीछे से देखेंगे तो वेस्टर्ली होगा ना. इंटरनेशनल डेडलाइन क्रॉस करेंगे तभी 170 पे पहुंचेंगे. हाँ जी. तो सर लेकिन पेपर पे कैसे दिखाओगे सर? वो तो आपको ऐसे दिखाने पड़ेगा ना, वरना 3D ग्लोब बना के दिखाना पड़ेगा. अगर वेस्ट में -142 कर लियो और प्लस एंगल P 46 डिग्री 45.0 आएगा. सर अगर उसको पीछे से देखेंगे फेसिंग फ्रॉम बैक साइड तो फिर वेस्टर्ली जाएंगे. राइट. सो 4 पीपल हैंड्स आर रेज्ड. दे आर सेइंग ईस्टर्ली जाएगा. बाकी सब वेस्टर्ली बोल रहे हैं बेटा. Other people whose hand is not raised, they are all saying westerly. Yes sir, westerly. Yes sir. Yes sir, westerly. ये ईस्टर्ली की मेजॉरिटी तो बहुत कम हो गई है. 4 ही बंदे हैं क्लास में. सर ईस्टर्ली वेस्टर्ली तो ठीक है सर. ए लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा सर. फाइनल ये है. ओके ओके. अब थोड़ा सा रुको बेटा. नाउ यू हैव टेकन योर साइड्स. सो अब इसको ना थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं
कि ये हम ईस्टर्ली जा रहे हैं या वेस्टर्ली जा रहे हैं. लेट्स ट्राई टू सी. ओके, सो जस्ट गिव मी 2 minutes. Let me open up the whiteboard. ओके बेटा, लेट्स ट्राई टू गो लिटिल डीपर. एक मार्केटर चार्ट बनाते हैं. ये मैंने एक मार्केटर चार्ट बना दिया है और इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे 180 डिग्री मेरिडियन कंसिडर करते हैं. 180. अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि अगर ये एक मार्केटर चार्ट है तो 180 मेरिडियन के इस साइड में एक 170 आएगा, राइट. दूसरी साइड में भी अभी चलेंगे. फिर इसके बाद नेक्स्ट वुड बी 160 एंड सो ऑन. ये 160 आएगा. और मार्केटर चार्ट में हमें ये भी पता है कि जो डायरेक्शंस होती हैं दे आर ऑलवेज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब मुझे बस एक ही बात आपसे पूछनी है कि ये जो 170 और 160 मैंने बनाया है ये ईस्टर्ली होगा या वेस्टर्ली होगा, ये बता दो बस. सर वेस्टर्ली सर. ईस्टर्ली सर. सर जो अभी आपने ये बनाया 170 ये ईस्ट की साइड है. ओके, ये 170 के साथ ईस्ट लिख दूं बेटा? ईस्ट लिख दूं यहाँ पे? सर वेस्टर्ली होगा. वेस्टर्ली होगा. वेस्ट सर. वेस्टर्ली होगा सर. वेस्टर्ली वेस्टर्ली होगा सर. ओके, अब बेटा मेजॉरिटी वेस्टर्ली बोल रही है. ईस्टर्ली लिख के देखें. लेट्स सी. मान लो यहाँ पे ईस्टर्ली लिख देते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. फिर यहाँ पे 160 ईस्ट लिख देते हैं. ओके, अच्छा अब देखो बेटा, मुझे आप ये बताओ कि अगर आपका शेप इस ट्रैक पे चल रहा है लाइक दिस, तो आप क्या कोर्स स्टीयर कर रहे हो? ईस्टर्ली कोर्स करेंगे सर. 090 स्टीयर कर रहे हो ना? यस सर. ओके, जब आप 090 स्टीयर करते हो, ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाते हो, तो ईस्टर्ली डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं तो ईस्टर्ली लॉन्जिट्यूड बढ़ता है या कम होता है? सर बढ़ता है सर. सर एक लेवल तक बढ़ता है फिर कम होता है. है सर. कम भी होता है बेटा. अगर आप ईस्टर्ली डायरेक्शन में जाओगे तो ईस्टर्ली लॉन्जिट्यूड बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. कम बढ़ेगा सर ईस्टर्ली. वेरी गुड सर. बढ़ेगा सर 180 तक. फिर उसके बाद आ जाएंगे दूसरी तरफ. राइट. तो ईस्टर्ली लॉन्जिट्यूड तो बढ़ना चाहिए, पर यहाँ तो गड़बड़ हो रही है. यहाँ तो ईस्टर्ली लॉन्जिट्यूड 170, 160, 150 कम होना शुरू हो गया. तो ये तो गड़बड़ है बेटा. सो व्हाट इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर? ये जो दो मेरिडियन हमने बनाए हैं ये ईस्टर्ली नहीं है बेटा, ये हैं वेस्टर्ली. ये है 160 डिग्री वेस्ट एंड सो ऑन. और यहाँ पे आ जाएगा 150 वेस्ट, 150 वेस्ट. और इस तरफ जो मेरिडियन बनेंगे, ये वाला जो मेरिडियन होगा ये भी 170 होगा. और ये क्या होगा? ये होगा 170 ईस्ट. फिर इसके बाद आगे जाओगे तो ये होगा 160 ईस्ट दिस वे. ओके ओके, एक और चीज से समझाने की कोशिश करते हैं. ये अब समझ में आ रहा है बेटा?
नहीं नहीं Yes, समझ में? एक मिनट रुको, अब और तरीके से समझ। सर एक अपन तो इंटरनेशनल डेट लाइन से देख लेते हैं ना, 180 के इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है बेसिकली। जस्ट गिव हाँ मी जी अ सर, मिनट। ये समझ गए सर, ये ऑपोजिट ओरिएंटेशन है ना, 0 से करते तो इधर की साइड ईस्ट बढ़ता, अब 180 आपने उल्टा करके रखा है तो इधर की साइड बढ़ेगा और दूसरी साइड कम होगा। सर ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अर्थ को पीछे से देख रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन, उसे समझ सकते हैं। Just give me 1 minute. Let me see if I have this diagram with me. There. ओके नहीं है, आई डोंट हैव द डायग्राम विद मी। ओके, सो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन ए डिफरेंट फॉर्मेट। सर आप ऐसे भी समझा सकते हैं, एक तरफ ये चाइना और जापान बना के और एक तरफ बस ये 1 मिनट वेस्ट दो कोस्ट बेटा, ऑफ 1 मिनट दो। चाइना जापान मुश्किल होगा थोड़ा बनाना। लेट मी ट्राई टू सी इफ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू इन ए बेटर वे। इसको इरेज करते हैं। लेट्स इरेज। वेरी गुड। अब बेटा हमारे पास ये एक चार्ट है। लेट अस से दिस इज द चार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, और इस चार्ट पे यहाँ पे लेट मी राइट 090 ईस्ट है। अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद जो नेक्स्ट मेरिडियन यहाँ पे आएगा, विल इट बी 100 ईस्ट और 80 ईस्ट? सर 80 100 100 पक्का बेटा? सर वही है ना, जैसे इंडिया से सिंगापुर जाएंगे 100 ही तो आएगा सर सर। सर सर इसमें किसी को सर कोई डाउट अगर नहीं है ना? सर अगर आप सेंटर में 0 लगाएंगे, सेंटर लाइन में 0 लगा देंगे तो भी अच्छे से पता लग जाएगा सर। ओके, बट अब ये समझ रहे हो ना बेटा, जो हाँ जी राइट सर, ये तो हम समझ रहे हैं, ये अब ऑपोजिट ओरिएंटेशन हो रही है। अगर 0 से विद रिस्पेक्ट टू 0 देखेंगे तो इस साइड पे वेस्ट होना चाहिए सर, बढ़ना। बट अगर आप 180 के विद रिस्पेक्ट बोलेंगे तो सर फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स बेटा। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 100 डिग्री ईस्ट आएगा या 80 ईस्ट आएगा? 100 आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं तुम्हें एक चार्ट ही खोल के दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ये लो बेटा, रुक जाओ। इट विल बिकम सिंपल नाउ। पीडीएफ में भेज सकते हैं आप? व्हाट बेटा? सर ये जो चार्ट्स हैं आपके पास पीडीएफ में आप ग्रुप में भेज सकते हैं?
some charts I have, I'll send you. यस सर, जो भी है वो भेज दीजिए जो आपके पास है। ओके बेटा, सो दिस इज अ चार्ट विच यू सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। और इस चार्ट पे आपको यहाँ पे ये मेरिडियन दिखाई दे रहा है बेटा, ये कितना है? सर 104। 104 ईस्ट से। So 104 east है ये, this is 104 east. Now if I go towards the right side, okay, in this direction, तो next meridian कौन सा आएगा, 105 या 103? 105। 105। परफेक्ट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ये लो, आगे जाके देख भी लेते हैं। If you go there, the meridian which you get is 105, right? ये भी ईस्ट है, राइट बेटा? ओके ओके। अब ये चार्ट है हमारे पास, इस पे यहाँ पे मेरिडियन है 104 ईस्ट, और जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है 105, 106, 107, राइट? अब एक पॉइंट आएगा जब ये मेरिडियन हो जाएगा 170 ईस्ट, और फिर एक पॉइंट आएगा जब ये हो जाएगा 180 ईस्ट। करेक्ट बेटा, अप टू हियर ओके? यस सर। अगर ये 104 से बढ़ रहा है तो बढ़ते 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 170, 171, 175, 179, 180 ईस्ट तक जाएगा। अब 180 के बाद जो नेक्स्ट मेरिडियन होगा वो कौन सा होगा? 170 वेस्ट। ओके, सो अब ये होगा 170 वेस्ट। अब तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा कि राइट साइड में 170 वेस्ट आएगा? करेक्ट, एवरीबडी ओके नाउ, एग्रीज? यस सर। के बाद 160 वेस्ट आएगा। अब मुझे आप ये बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी इनिशियल लॉन्जिट्यूड क्या है बेटा? डिग्री वेस्ट। सर 142 डिग्री वेस्ट। ओके, 142 वेस्ट है। कौन सी पे दिखा दी मैंने? 142 वेस्ट है। कौन से पे दिखा दी? तुम क्या इसके वीडियो देखने लग गए क्या अब सारे? 142 वेस्ट है, ये रही बेटा इनिशियल पोजीशन हमारी 142 वेस्ट, यहाँ पे है। सिक्योरिटी टीम। हमारी फाइनल लॉन्जिट्यूड क्या है बेटा? सिक्योरिटी टीम साथ में 170 ईस्ट। 170 ईस्ट, ये रहा 170 ईस्ट। तो बेटा अब शिप जब इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा तो ईस्टर्ली कोर्स स्टीयर करेगा या वेस्टर्ली? वेस्टर्ली सर। वेरी वेस्टर्ली कोर्स स्टीयर करेगा। ग्रेट, सो वेस्टर्ली कोर्स स्टीयर करेगा, ये हमें अब चार्ट से पता चल गया। और अब जिन लोगों को कंफ्यूजन था उन्होंने क्या करना है मैं बताता हूँ। ये हमारी जो प्रैक्नेव वाली बुक है बेटा, इस प्रैक्नेव वाली बुक में मैं तुम्हें दिखाता हूँ चैप्टर। सर एक चीज पूछना था, ये जो 180 है इसका। होल्ड ऑन, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट, फिर मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करता हूँ। ओके सर। So beta, can you see this chapter number 4, preliminary calculations? यस सर। अब ये चैप्टर में आपने
टू ऑब्टेन द डी लॉन्ग बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स, इसको एक बार देखना है। जब आप इसको जाके यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डी लॉन्ग की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ये जो मैंने आपको समझाया है ये तो कॉन्सेप्ट था, सो यू वर एबल टू सी इट ऑन द चार्ट, बट एक्चुअली आपने कैसे पता करना है कि आप ईस्टर्ली जा रहे हो या वेस्टर्ली, सो इस 4.3 में जाके आपने देख लेना है एंड इट विल बिकम क्लियर टू यू। ओके बेटा, ठीक है? ओके, नाउ गोइंग बैक टू द चार्ट। हाँ, अब बताओ बेटा क्या डाउट है? सर वो 180 ईस्ट या वेस्ट कौन सा दोनों लोग? 180 को हम ना ईस्ट बोलते हैं ना वेस्ट बोलते हैं, 180 इज 180। ओके सर, यही पूछना। ओके ओके, सो मैंने ये ईस्ट यहाँ से इरेज कर दिया है। सो 180 इज नॉट ऑन एनी साइड। Greenwich meridian and 180 degree meridian both are common to eastern as well as western hemisphere. ओके सर। यदि हम उनकी रीच करने लगे तो say again बेटा। Any more doubts बेटा? नो सर, नो सर। ओके, okay beta, all right. So this basically clears up the concept of the basic great circle sailing question. So now shall we proceed on to the vertex? Yes sir. आपने अभी तो बोला। ओके, ऑल राइट। सो वर्टेक्स के लिए बेटा आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। वी विल गो थ्रू ए शॉर्ट वीडियो, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द वर्टेक्स, बट अगेन रिमाइंडिंग यू कि वर्टेक्स के जो क्वेश्चन हैं ये हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही करेंगे। सो फर्स्ट प्रैक्टिस दीज बेसिक क्वेश्चंस, स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डी लॉन्ग, making the PAB triangle, getting the distances and angle A and B, initial final courses। इसके बाद हम वर्टेक्स के न्यूमेरिकल पे जाएंगे। सो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्टेक्स। सर वो कोर्स फाइंड आउट करने वाला तो रह ही गया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। विच वन बेटा? आस्क अगेन। सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में था ना कि फाइनल कोर्स को कैसे डिसाइड करना है, वो वाला तो रह ही गया सर अपना। ग्रेट बेटा, तुमने तो डाउट पूछा था। लेट मी गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड अगेन और वी कैन ओपन अप द पीपीटी नाउ। गिव मी अ मिनट। Okay, so beta, now the triangle will be formed like this, as you see on the screen. For question number 1. Yes sir, this is right. Right beta. So अब बेटा आपका जो एंगल B आया है, you said it is 102 degrees, right? Right sir. Okay, just forget about the minutes for the time being. So if it is 102 degrees, that means the external angle is also 102. So if this external angle is 102, you have to just do 360 minus 102 and it will give you the final course. You see, 360 minus B gives you the final course. So your final course should be 258. Is it what is given in the answer? Yes sir, correct. 258. Correct, matching. Okay, और doubts बताओ बेटा, और if any more doubts are there?
All clear, beta? No more doubts? So shall we move on to vertex? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, beta. We start our discussion by understanding as to what does vertex mean. Is the video and audio coming fine, beta? Yes, sir. Okay. Okay, beta. All right. Let us take any great circle on the surface of the earth. We see in the diagram the sphere of the earth showing up. We have the poles of the earth coming up on the diagram, followed by equator. And now we take any great circle except the equator. So equator has been left out of our discussion currently. So we take any other great circle. You can see an orange great circle showing up in the diagram. And we consider randomly points on it marked from A to H. So you can see these points also randomly showing up on the great circle drawn on the surface of the earth. Now, if a vessel moves along this great circle, starting from A, along the direction of the arrows which are coming up on the screen, so she goes right round this great circle and returns back to point A. So have you understood up to here, beta? We have this orange color great circle and we are considering a shape is starting from A, going on this great circle track. It will move to B, then C, D, E, F, G, H, and it will come back to A after one full complete round. So up to here clear, beta? Yes, sir. Okay, all right. What do we see as the vessel sails along this great circle? We see that at each point, the vessel has a different course. Why? Because the great circle track cuts the meridian at each point at a different angle. Also, coordinate of each point along the great circle, that is their latitude and longitude, are different. And what do we see as far as coordinates are concerned? That of all the points along the great circle, point D is the point where the vessel shall reach the highest northerly latitude. And likewise, point H would be the point where the vessel shall reach the highest southerly latitude. These 2 points, D and H, where the great circle has the highest latitude, or the points having the highest latitude along the great circle, are the points referred to as the vertices of the great circle. So this is also clear, beta? Up to here, any doubts? Okay, very good. Let's proceed ahead. So D and H are the vertices of the great circle. सर वो लास्ट स्लाइड में जो पॉइंट जी है, एट पॉइंट जी वेसल रीचेस द हाईएस्ट सोutherly latitude.
This should be H, na sir? That's right, beta. At H, the vessel reaches its highest latitude in the southern hemisphere, and northern hemisphere it is the delta point, D point, where it reaches its highest latitude. These 2 points only are called as the vertices. You can see here points D and H. Yes. Okay. So based on the explanation of the vertex of a GC is a point at which the GC reaches the highest or maximum latitude. In other words, these are the points on the great circle which are closest to the poles. Now, based on this discussion, let's evaluate as to where are the vertices of the meridian. We know all meridians run north-south. Their highest latitude are the geographical poles. Therefore, vertices of every meridian happen to be the North Pole and the South Pole. Where are the vertices of the equator? Now, if you recall, when we started our discussion on vertex, we had left out equator. Why? Because equator is a very special great circle which runs in the east-west direction, and latitude of every point along the equator is 0 degrees. So therefore, the concept of vertex shall not apply to equator. Why? Because the latitudes are measured with respect to equator itself. So this is also clear, beta, up to here? Rajesh, beta, please mute your mic. Now, having understood what vertex means, let us understand some of the features of the vertex which will help us in solving certain questions. बोलो बेटा. सर कोई जरूरी थोड़ी है वर्टेक्स आपका एट ये जो अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है वहां पे काटिए तो हाईएस्ट पॉइंट हुआ ना बेसिकली जहां से जहां जा रहे हैं उसका हाईएस्ट पॉइंट जैसे सी भी हो सकता है ई भी हो सकता है ए भी हो सकता है जी भी हो सकता है. Okay, beta, vertex does not depend upon the track which we are following. Vertex depends upon the great circle along which we are moving. चाहे हम जो ग्रेट सर्कल बनाएंगे जैसे अपन जो बनाते हैं ग्रेट सर्कल उसके अंदर जैसे फॉर द एग्जांपल वी हैव एन वेसल व्हिच इज गोइंग फ्रॉम ए टू सी बी और इसका ए से सी जा रहा है तो ई कैन बी द हाईएस्ट पॉइंट ना इफ वी विल ड्रॉ द जैसे ट्रायंगल बनाए तो कोई जरूरी थोड़ी डी बनेगा मतलब ओके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दैट. Right. Vertex is not the highest point where the ship goes. Vertex is the highest point of the great circle which the ship is following. Okay, तो मतलब D ही होगा. Yes. If the ship is going from A to C, तो हमारा तो higher latitude वो C पे आएगा या A पे आएगा, whichever is it higher latitude. उससे ज़्यादा higher latitude पे तो हम नहीं जाएंगे. But we are not interested in how high latitude the ship is attaining. We are interested in कि ship जो track follow कर रहा है वो track अगर पूरे अर्थ पे बनाया जाए तो कौन से highest point को touch करता है. This is what the vertex is. ठीक है सर. सर एक कल मैं पूछने वाला था क्वेश्चन जो कल स्मॉल सर्कल्स बताए थे ना आपने कोई जरूरी थोड़ी है वो स्मॉल सर्कल्स इक्वेटर के पैरेलल हो वो तो इसके परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं बस इट डज नॉट वैसा नहीं होना चाहिए ना. यस बेटा वो तो मैंने आपको इजीली समझाने के लिए पैरेलल्स की एग्जांपल ले ली. बट अदरवाइज जो स्मॉल सर्कल है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. इट कैन बी परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, इट कैन बी एट ए 45 डिग्री एंगल, 30, 40, 20 एनी एंगल.
Okay, sir. Only thing is that That it should should not pass from the center of the sphere. yes, the plane of that circle should not pass from the center of the earth. Okay, sir. Okay, sir. Okay. और बताओ बेटा, और कोई डाउट अभी तक? Negative, sir. Okay, all right. Now, every great circle, of course, excepting equator, has two vertices that are diametrically opposite to each other and one located in each of the hemispheres. With respect to this great circle in question here, we can see it has two vertices, vertex D and vertex H, diametrically opposite to each other, vertex D in the northern hemisphere and vertex H in the southern hemisphere. At the vertex, the great circle track is exactly east-west, and the other way of saying the same thing is that the great circle course of the ship at the vertices is east or west. That means it does not have any northerly or southerly component. Now beta, this is a very, very important property of the vertex. Whenever you are moving along a great circle track, and if you happen to reach at the vertex, the great circle track will always lie in the east-west direction. Means if the ship is there and it is following a great circle track, the ship reaches at point D or at point H, the course of the ship will be either 090 or 270, depending upon whether it is going in the easterly direction or westerly direction. It cannot be anything else. So very, very important thing to understand that at the vertex, the orientation of the great circle track is exactly east-west. So this is a very important property of the vertex, which we will be using in the coming questions. And we use it to find the position of the vertex and later on to find all the intermediate positions. So this is understood, beta? सर ये समझ नहीं आया 90 to 70 वाली. ओके बेटा, ये एक प्रॉपर्टी है वर्टेक्स की कि जब भी ग्रेट सर्कल ट्रैक वर्टेक्स पे पहुंचेगा तो उसकी जो ओरिएंटेशन है, मींस जो डायरेक्शन है, वो हमेशा 090 और 270 डायरेक्शन होगी. जैसे हम पीएल ड्रॉ करते हैं ना, तो पीएल की डायरेक्शन अगर ईस्ट वेस्ट हो, जैसे मरपास के टाइम पे, मेरिडियन पैसेज के टाइम पे पीएल जो है वो ईस्ट वेस्ट रन करती है. इसी तरह से जो ग्रेट सर्कल ट्रैक है वर्टेक्स की लोकेशन पे वो भी ईस्ट वेस्ट ही रन करता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है सर. ओके ओके, अब ये क्यों करता है, लेट्स सी. Now to understand this, let's have a look at the highlighter moving along this great circle track, and we can see as it is moving along the great circle track, the northerly latitude is increasing. And we all know that this increase in northerly latitude is because of a northerly component in the course. And of course, this northerly component is continuously changing. What do we see as the vessel goes past point D, that is the vertex? The vessel's northerly latitude starts decreasing. Now, we also know that if the northerly latitude has started decreasing, the course must be now having a southerly component. Therefore, the vessel, as it was moving along here, the track here, had a northerly component of the course. Then it has the southerly component. So somewhere this change has taken place, and the place or the point where the change takes place is point D, where the northerly component was continuously decreasing, becoming 0 at the vertex before the southerly component sets in. So at the vertex, there is no northerly component of the course, there is no southerly component of the course. Therefore, the vessel's course will be either east or west. As the vessel is always aligned along the great circle, therefore, it also means that the great circle track at the vertex or the vertices is running in the east-west direction. The vertices will
will be located with a D long of 090 degrees from the positions where the great circle cuts the equator. Now, this great circle is cutting the equator at point P and point F. Vertices are D and H. That means D long between B and D is 90, D and F is 90, F and H is 90, H and B is 90. It's very simple to understand that. If a vessel starts from B, goes along the great circle track and comes back to point B, the D long is 360 degrees. Now, these points, that is point B, D, F, H, B, they divide the great circle into 4 quadrants. So is it clear up to here, beta? सर ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा. ओके, डी लॉन्ग वाला पॉइंट बेटा या 9270 वाला? सर डी लॉन्ग वाला. ओके ओके बेटा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ये जो ग्रेट सर्कल ट्रैक हमने बनाया है, द येलो कलर ग्रेट सर्कल ट्रैक, let's concentrate our attention to 4 points. One is the delta point, which is one of the vertex. Second one is the H point, hotel point, which is again the vertex. And third is the Bravo point, where great circle track crosses the equator. Fourth is the Foxtrot point, where again it cuts the equator. ये जो चारों के चारों points हैं, Bravo, Delta, Foxtrot and Hotel, just because of the symmetry of the shapes involved, ये जो great circle है ये एक sphere पे बन रहा है, so we have the sphere or the earth, and ये जो great circle है it's a perfect circle. So just because of the symmetry, ये जो चारों points हैं इस great circle track को 4 equal parts में divide करते हैं, and अगर आप इनके लॉन्जिट्यूड्स भी मेजर करोगे तो इनके लॉन्जिट्यूड्स एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के डिफरेंस पे होंगे. मीनिंग इसका ये है, लेट अस से दैट दिस ब्रेवो पॉइंट इज ऑन द ग्रीनविच मेरिडियन. अगर ये ब्रेवो पॉइंट ग्रीनविच मेरिडियन पे होगा तो जो डेल्टा पॉइंट है ये 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे होगा. means the D long is 90 degrees. And जो ये Foxtrot point है ये 180 degree meridian पे होगा. Is it becoming clear now, beta? Yes, sir. Okay, all right. So beta, let us stop it here. हमने vertex की जो basic properties हैं ये discuss कर ली हैं. Now in the next lecture we will continue further on these properties of the vertex, and then we will also see, after we understand the properties, we will also see how this vertex can be calculated and found out. So आज के लिए हम इसे यहीं पे रोकते हैं. अब आपका जो homework है आज के लिए for the weekend, so that is you have to do the बेसिक कैलकुलेशंस ऑफ फाइंडिंग द डी लॉन्ग. वो आपने रिवाइज करना है कि डी लॉन्ग की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. उसके बाद आपने ग्रेट सर्कल सेलिंग जो चैप्टर है हमारा प्रैक्टिकल नेविगेशन बुक में, उसके पहले 6 सवाल में से जितने सवाल आपको कंफर्टेबल लगें उनको प्रैक्टिस करना है. सो दीज आर द 2 जॉब्स एट हैंड फॉर द वीकेंड. नेक्स्ट वीक व्हेन वी मीट वी विल बी मूविंग ऑन टू द वर्टेक्स and the higher level 1 step up questions of the great circle sailing. So see you in the next week then. So till then, bye bye. Bye sir, thank you. Bye, sir. Okay, bye sir, thank you. Thank you. Bye bye.